चलो सर वैसे नहीं सर पहले के जो होमवर्क है ना वो सारे मैंने भेज दिए है। देखो, एक्सरसाइज 3.3 में यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व दिस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन सिखाया था, ये उसी के बेस पर क्वेश्चंस। सो लेट अस स्टार्ट। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ो। तो आपको बोला गया है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और दूसरा क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन है। आप क्लास पहले तो फर्स्ट इक्वेशन स्टार्ट करो। x प्लस वाई इक्वल टू 14, x को सब्जेक्ट बना दो। x इक्वल टू 14 माइनस वाई, ये हो गया सब्जेक्ट। नाउ सब्स्टिट्यूट इट इन इक्वेशन 2। ठीक है, इसको सेकेंड इक्वेशन में पुटअप करेंगे। देखो आपकी सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो अब आपको क्या करना है, x की जगह पे लिख देना है 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। सो 14 माइनस 2y इक्वल टू 4 मिलेगा, या फिर 2y इक्वल टू 14 माइनस 4 यानी 10। हेंस y आपको मिलेगा 5। ठीक है, वैल्यू ऑफ y दैट विल बी इक्वल टू, वंस यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ y, इसको पुटअप करो किसी भी एक इक्वेशन में। चलो मैं इसमें ही पुटअप कर देता हूं। x का वैल्यू 14 माइनस वाई आता है, सो 14 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 9 मिलेगा। तो हेंस you get the solution of given pair of equation is x equal to 9 and y equal to 5 होता है। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन होता है। फ्रैक्शन वाले सम में क्लास देखो, ये आपका पहला इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन। सबसे पहले तो एक काम करो, सेकंड इक्वेशन में से फ्रैक्शन को रिमूव कर दो। आपका जो सेकंड इक्वेशन है ना, फ्रैक्शन रिमूव कैसे करेंगे, देखो ये s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 है। ये 2 इधर और ये 3 इधर मल्टीप्लाई करो और नीचे इन दोनों का है ना एलसीएम निकालते हैं, इन शॉर्ट 6 मिलता है। तो यहाँ पे 2s प्लस 3t अपॉन 6 दिस इज इक्वल टू 6 मिलेगा। सो 3s सॉरी 2s प्लस 3t इक्वल टू 36 होता है। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन। सो वी गॉट द वैल्यू कि 2s प्लस 3t इज 36। इसमें अब फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, आपका जो सेकंड इक्वेशन है अब ये रहा। अब आप लोग फर्स्ट इक्वेशन में s माइनस टी इक्वल टू 3 है, तो इसमें s को सब्जेक्ट बना दो, 3 प्लस t लिख दो। नाउ जस्ट डू वन थिंग, आप इस टी s की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो इसमें सेकंड में। सब्स्टिट्यूट इट इन इक्वेशन 2। ठीक है, ये आपका सेकंड इक्वेशन है, तो उसमें पुटअप करो 2s प्लस 3t इक्वल टू 36 होता है। इसमें s की जगह 3 प्लस t पुटअप करना, प्लस 3t इक्वल टू 36। सो 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36, या 6 प्लस 5t इक्वल टू 36 मिलेगा। और इन अदर वर्ड्स 5t इक्वल टू 30, या t दैट इज इक्वल टू 6 होगा। तो वी गॉट अ सॉल्यूशन, t का वैल्यू मिल गया आपको, दैट इज इक्वल टू 6। अब s का वैल्यू ढूंढ लो, s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 यानी 9। तो s का सॉल्यूशन स्टूडेंट्स 9 होता है यहाँ पे। ठीक है, सो वी कैन से दैट की सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन st विल बी इक्वल टू 9 6। ठीक है, सो s सर का एक बार वैल्यू 9 वापिस है समझाओ ना। और t का वैल्यू 6 है। फिर थर्ड वन क्लास, सेम वे से सॉल्व करेंगे हम लोग। ये आपका जो इक्वेशन है इसमें 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन। आप क्लास एक काम करो,
फर्स्ट इक्वेशन में से पहले तो x या y किसी एक को सब्जेक्ट बनाना चाहिए। किसको सब्जेक्ट बनाऊं मैं? अगर मान लो Y. मैं x को सब्जेक्ट बनाता हूं, सर Y. y विल बी मोर इजी। पर अगर मान लो तुम x को ही सब्जेक्ट बनाते हो तो 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई लिखेंगे। x इक्वल टू 3 प्लस वाई बाई 3, ये 3 नीचे जाएगा, ठीक है, ये आंसर आएगा। अब आप इसे सब्स्टिट्यूट करो सेकेंड इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूट इट इन इक्वेशन 2। सो आपको यहाँ पे मिलेगा 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। इसमें x की जगह पे आप ये वैल्यू रख देना, 9 इंटू 3 प्लस वाई बाई 3 माइनस 3y इक्वल टू 9 होता है। ये 3 और ये 3 कैंसल होगा, you will get 3 into 3 plus y minus 3y equal to 9. So you will get 9 plus 3y minus 3y equal to 9. So ये देखो प्लस 3y और माइनस 3y कैंसल, 9 इक्वल टू 9। इसमें तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? स्टूडेंट्स, जब भी ऐसा हो मतलब इस इक्वेशन के आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस, ठीक है। दिस इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब मैंने इसीलिए आप लोगों को इनफाइनाइट सॉल्यूशन पहले चेक करने को बोला था कि भाई चेक करो इक्वेशन को कि सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। कैसे चेक करना चाहिए? पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दो, ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है 9x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। फिर a1 अपॉन a2 करो तो 3 अपॉन 9 यानी 1/3 मिलता है। b1 अपॉन b2 करो यानी -1 अपॉन -3 यानी 1/3 मिलेगा। c1 अपॉन c2 करो तो -3 अपॉन -9, ये भी 1/3 मिलता है। अब अगर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 सेम आए तो इसका मतलब हमारे इस इक्वेशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। यू विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इस सम में क्लास पहले तो डेसिमल नंबर होता है तो स्टूडेंट्स तो एक तो वही देख के सोचते हैं कि ओके ये थोड़ा डिफरेंट आया या ज्यादा कोई मल्टीप्लिकेशन करना होगा एक्सेट्रा। देखो स्टूडेंट्स, जब भी डेसिमल नंबर आता है तो उनको कोई प्रॉब्लम लगता है, मैं एक इजी वे बताता हूँ। ये दोनों ही इक्वेशन के साथ आप 10 मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आफ्टर ऑल डेसिमल के बाद दोनों इक्वेशन में एक एक डिजिट ही है। दोनों इक्वेशन के साथ 10 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो मल्टीप्लाइंग 10 विथ बोथ इक्वेशंस आपको मिलेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। स्टूडेंट समझना क्या हुआ है, जब 10 मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू ये 10 करोगे तो 2x मिलेगा, 3 इंटू 10 यानी कि 3x, दैट इज इक्वल टू 13। आई होप सो कि ये क्लियर हो रहा है अब आपको। जब 10 मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल एक डिजिट पीछे चला जाता है ना, 0.4 इंटू 10 करो तो 4 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब आप इसका सॉल्यूशन निकालना है, पहले चेक कर लो कि सॉल्यूशन पॉसिबल भी है या नहीं। देखो a1 अपॉन a2 करना, ये 2 अपॉन 4 मिलेगा। इसी तरह b1 अपॉन b2 करना, ये 3 अपॉन 5 मिलेगा। दोनों डिफरेंट आ रहे, डिफरेंट आते हैं मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। अगर ये सेम नहीं है तो दैट मीन्स कि देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशंस, और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं क्लास तो अब आप सॉल्यूशन आराम से निकाल सकते हो। देखो आपको ये मान लो, अब मैं इसको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन अब इसको नाम दे दे, या फिर थर्ड और फोर्थ आप लोग लिख सकते हो इसको, 3 और 4। चलो आप इसमें x को सब्जेक्ट बनाओ, चलो तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 लिखा, तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, x क्या मिलेगा, 13 माइनस 3y बाई 2 मिलेगा, ये हो गया x। अब इस x की वैल्यू को हम फोर्थ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट इट इन इक्वेशन 4, ठीक है।
नाउ व्हेन यू डू दैट, फोर्थ इक्वेशन में पुट अप करो, चलो देखो क्या मिलेगा, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। इसमें x को रिप्लेस कर दो, 4 इंटू 13 - 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। ये 2 1 और ये 2 2 जा। अब क्लास तो थोड़ा ध्यान से देखो, ये 2 ब्रैकेट के बाहर है, 13 - 3y प्लस 5y इक्वल टू 23 मिल रहा है। अब ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, so you will get this as 26 minus 6y plus 5y equal to 23। अब यहाँ पे देखो -6y और +5y है, तो -y मिलेगा, 26 - y equal to 23। y इधर पे जाएगा +5 हो जाएगा, ठीक है, और 23 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 26 - 23 इज इक्वल टू y, या y इक्वल टू 3 मिलेगा। क्लास अगर y का वैल्यू मिल गया तो x भी मिल ही जाएगा। यहाँ पे x फाइंड करने के लिए देखो x इज इक्वल टू 13 - 3y अपॉन 2 है, सो 13 - 3 इंटू 3, y की जगह पे क्या लिखोगे आप, 3 होल अपॉन 2, 13 - 9 अपॉन 2 कर देना, सो यू विल गेट 4 अपॉन 2, जिसको आप कैंसिल करके लिख सकते हो 2 एज द आंसर। तो हमारा जो सॉल्यूशन आ रहा है उसमें एक्स वाई दैट विल बी इक्वल टू 2 3, ये सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। या इस सम में देखो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन। पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन में से x को सब्जेक्ट बनाऊंगा, सो √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √2x इक्वल्स टू -√3y मिलेगा, ठीक है, और x हो जाएगा आपका -√3 अपॉन √2y। आप चाहो तो स्टूडेंट्स ये पूरा होल रूट में ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, एक ही बात हुई। अब नेक्स्ट हम लोग इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इट इन इक्वेशन 2, इसे सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। चलो आप उसे पुटअप करो, ये √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे √3 इंटू x की जगह आप क्या लिखोगे, ये √3/2 नेगेटिव साइन के साथ, y माइनस √8y इक्वल टू 0 हुआ। अब देखो √3 इंटू √3 ये तो होता है 3, तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा -3/√2y माइनस √8y इक्वल टू 0, ठीक है। अब फर्दर यहाँ पे आप एलसीएम निकालो, -3y माइनस, अच्छा ये √2 इंटू √8 मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में लिखना होगा, √8 इंटू 2y अपॉन √2 इक्वल टू 0। अब 8 इंटू 2 क्या होता है, 16, और 16 का रूट होता है 4, सो यू विल गेट -3y माइनस 4y अपॉन √2 इक्वल टू 0। अच्छा -3 और -4 ये मिलेगा -7 अपॉन √2 इंटू y इक्वल टू 0। सो फाइनली y क्या होगा, 0 इंटू √2 अपॉन 7, है ना। ये टर्म पूरा इस तरफ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, यहाँ पे नीचे √2 था वो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में और 7 नीचे डिवीजन में। अब 0 इंटू एनी नंबर इज 0, यानी y का वैल्यू मिल गया आपको 0। चलो y 0 मिल गया तो आप अब x भी तो ढूंढ सकते हो। देखो x क्या लिखा था आपने, x इक्वल टू -√3/2y लिखा है, तो y को 0 ले लो, तो -√3/2 इंटू 0, अब ये भी आंसर आएगा 0। सो गिवन इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या मिल रहा है, x, y दैट इज इक्वल टू 0 0, यानी x भी 0 होगा और y का वैल्यू भी 0 ही होगा। देखो
यहाँ पे क्लास हमारी जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है दोनों में ही एक्चुअली आप देखो तो नीचे फ्रैक्शन में कुछ ना कुछ नंबर्स है, तो पहले काम करते कि हम लोग फ्रैक्शन को निकाल देते। देखो 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2 है। ये जो नीचे नंबर है ना 3, उसको इधर मल्टीप्लाई करना है और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। और डिनोमिनेटर में इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का, यानी आपका देखो आंसर क्या आएगा 9x माइनस 10y अपॉन 2 इंटू 3 होगा 6, दिस इज इक्वल टू -2। बाद में ये 6 इधर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, 9x माइनस 10y इक्वल टू हो जाएगा -12। अब आपका ये एक्चुअली ऐसे देखने जाओ तो ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। उसी तरह सेकेंड इक्वेशन को भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर, फ्रैक्शंस को निकाल दो। x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज 13 अपॉन 6। अब इसमें से 2 इधर मल्टीप्लाई करो तो 2x प्लस 3y अपॉन 6 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6 होगा। अब 6 यह मल्टीप्लाई यहाँ मल्टीप्लीकेशन में जाके कैंसिल ही होता है, तो मैं इधर यहीं से कैंसिल कर देता हूँ। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 मिलेगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब नॉर्मल वे से आप कर सकते हो, अब तो फ्रैक्शन तो निकल गया, तो अब तो इजी है। आप किसी भी एक में से x को सब्जेक्ट बना दो, ठीक है, जो भी आपकी मर्जी हो, किसी भी एक इक्वेशन में x को सब्जेक्ट बनाओ। चलो इसमें मैं बना देता हूँ, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y लिखो, x हो जाएगा 13 माइनस 3y बाई 2। इसको सब्स्टिट्यूट करो इन इक्वेशन 3, आगे वाली ये इक्वेशन में पुटअप कर देना। सो 9x माइनस 10y इक्वल टू 12 है। अब यहाँ पे x की जगह लिखोगे 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इक्वल टू 12। अब आपको ये देखो, ये पूरा कैंसिल तो होता नहीं, आप ट्राई भी, ये सर माइनस 4.5 12 है। आएगा, डेसिमल में आएगा, तो डेसिमल में आंसर लाने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, ये जस्ट यहाँ पे दोनों के साथ नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन कर दो। चलो 9 इंटू 13 पहले करो, 117 मिलेगा, माइनस 9 इंटू 3 करो तो 27y होल अपॉन 2 माइनस 10y इक्वल टू 12 होता है। अच्छा, अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए पहले तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आपको मिलेगा क्या 117 माइनस 27y माइनस ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करके हो गया 20y होल अपॉन 2 इज इक्वल टू 12। ठीक है, एंड नाउ वंस यू हैव गॉट दिस, आप यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, देखो ये -27 और ये -20 है, सो दोनों का एडिशन होके आपको मिलेगा 117 माइनस 47 बाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 12। अब 2 को यहाँ मल्टीप्लीकेशन में लेके जाएंगे। अब क्लास यहाँ पे, हाँ इधर पे ये बात है 12 इधर नेगेटिव था, ठीक है, सो लेट मी राइट दिस एज -12, तो आगे मैं सब में एक माइनस साइन लगा देता हूँ, दैट्स इट। ठीक है, अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो आपको मिलेगा 117 माइनस 47 बाई इक्वल टू -24। अच्छा, ये 117 अगर इस तरफ अब लेके जाओ तो अगेन वो भी माइनस हो जाएगा ना, -47 बाई इक्वल टू -24 माइनस 170। ठीक है, सो ये -47 बाई है, तो -47 बाई इक्वल टू, चलो इन दोनों को ऐड कर दो, ये 7 और 4, सो दैट इज इक्वल टू से 11 एंड 3 4 141, नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो y क्या मिलेगा क्लास, देखो दोनों बाजू से माइनस साइन को तो आप कैंसिल कर दो, 141 अपॉन 47, तो y आपको मिलेगा क्लास इधर 3। अब y का वैल्यू अगर 3 आए तो आप लोग इसको आप किसी भी एक इक्वेशन में, चलो इसमें ही सब्स्टिट्यूट कर दो
और आप सॉल्व कर दो, ठीक है, x की वैल्यू के लिए। x इक्वल टू 13 माइनस 3y/2 है, यानी 13 माइनस 3 इंटू 3/2 मिलेगा। सो 13 माइनस 9/2, चलो माइनस करो तो 4/2 आता है। सो अवर आंसर फॉर x इज इक्वल टू 2 मिलता है, ठीक है, दिस इज द आंसर। यहाँ पे स्टूडेंट सॉल्यूशन में ये लिखने का, सॉल्यूशन इज x कॉमा y दैट इज इक्वल टू 2 कॉमा 3, यानी x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 3 होता है। यहाँ पे क्लास आपके पास दो इक्वेशंस हैं, पहले इन दोनों से x और y का वैल्यू फाइंड करना है, बाद में उस x एंड y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके m ढूंढना है। तो पहले तो चलो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। सो वेरी फर्स्ट स्टेप विल बी लेट अस सब्स्टिट्यूट, लेट अस फर्स्ट से कि x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 होता है, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट इट इन इक्वेशन 2, ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। यू कैन से कि 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 है, इसमें x की जगह ये वैल्यू रखेंगे 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 मिलता है, ये 2 कैंसल हो जाएगा। 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 मिलेगा, ये दोनों ही लाइक टर्म्स है, ऐड करो। 11 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24, देन माइनस 7y क्या मिलता है, माइनस 24 माइनस 11, सो माइनस 7y विल बी इक्वल टू माइनस 35, दोनों बाजू से नेगेटिव साइन कैंसल और y का आंसर आएगा 5, है ना, 7 डिवीजन में जाएगा, सो डिवाइड करो, y का वैल्यू 5 मिल जाएगा। एंड वंस यू हैव गॉट दैट, इसको नाउ आप लोग जस्ट इस इक्वेशन में पुटअप करो और x फाइंड कर लो। x आपको पता है 11 माइनस 3y/2 आता है, तो 11 माइनस 3 इंटू 5/2 लिखेंगे, so 11 minus 15/2, now that is equal to minus 4/2 which is equal to minus 2 मिलता है, ठीक है। तो हमारे लिए हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, x कॉमा y दैट इज इक्वल टू माइनस 2 5, ये होता है हमारा सॉल्यूशन इक्वेशन का, ठीक है। इसमें क्लास m का वैल्यू ढूंढना है आपको, ठीक है। सो फॉर दैट आपकी वैल्यू y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में हम लोग x को लिखेंगे -2 और y को 5 लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो y की जगह 5, x की जगह -2 प्लस 3, ये 3 जो है वो इधर सब्ट्रैक्ट कर देना, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू ये -2m मिल जाएगा, सो यू विल गेट 2 इक्वल टू -2m, ये -2 डिवीजन में लेके जाओ तो 2 अपॉन -2, सो m आपको मिलेगा -1, ये होता है इसका आंसर। ओके, चलो यहाँ पे देखो क्लास थर्ड सम में आपको इक्वेशंस बनानी है और फिर उसे सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो दो इक्वेशन इन दो स्टेटमेंट से बनेगी। पहला बोला है डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26, मैं लिखता हूं लेट यहां पे ग्रेटर नंबर बी एक्स और दूसरा जो स्मॉलर नंबर है दैट बी वाई। नाउ देयर डिफरेंस, इसके बीच का जो डिफरेंस है इज 26, मतलब x माइनस वाई मिलता है आपको 26, ये होता है क्लास हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे
सेकेंड इक्वेशन आप सेकेंड स्टेटमेंट से बनाओ, वन नंबर यानी कि जो ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर इज 3 टाइम्स अदर नंबर, यानी कि स्मॉलर नंबर का 3 टाइम्स होता है। सो x इक्वल टू 3y मिलेगा, ठीक है। आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, x माइनस 3y इक्वल टू 0 कर दो, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट। या फिर इसको x इक्वल टू 3y ही रहने दो, चलेगा। x सीधा यहाँ पे मिल गया, बस इसको सब्स्टिट्यूट करना है अब फर्स्ट इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 1। चलो फर्स्ट इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या मिलता है देखो, x माइनस वाई इक्वल टू 26 है, इसमें x की जगह पे आप 3y रख दो, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26 रहेगा, 2y इक्वल टू 26, सो y इक्वल टू 26/2 होता है, यानी कि 13 मिलता है। अब देखो y 13 मिला तो x भी मिल ही जाएगा, देखो x इक्वल्स टू 3y होता है, सो 3 इंटू 13 दैट इज इक्वल टू 39। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया, हमें दोनों नंबर्स जो रिक्वायर्ड है वो मिल गए। रिक्वायर्ड नंबर्स आर 39 एंड 13। हमें जो चाहिए थे वो नंबर्स 39 है और 13 है। यहाँ पे आपकी दो इक्वेशंस क्या बनेगी, देखो, लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। अच्छा, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है, दोनों का सम 180 होना चाहिए। मैं ऐसा लिखूंगा, लेट लार्जर एंगल बी एक्स, सो स्मॉलर एंगल जो आएगा दैट विल बी y डिग्री। नाउ दे आर सप्लीमेंट्री, अगर सप्लीमेंट्री है तो दोनों को प्लस करो तो आंसर आना चाहिए 180, ठीक है। इसी को सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो एक तो ये मिल गया कि चलो भाई दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, दोनों का सम 180 करेंगे। फिर बोला है कि लार्जर एंगल जो है वो एक्सीड करता है स्मॉलर से 18 डिग्री, यानी कि उनके बीच का जो डिफरेंस है ये 18 डिग्री का है, ठीक है। सो आप जस्ट दोनों को माइनस कर दो, x माइनस वाई 18 मिलता है। अब आप ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, चलो पहले इक्वेशन 2 में से x को सब्जेक्ट बनाओ तो 18 प्लस वाई हो जाएगा ये। फिर सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूटेड इन इक्वेशन 1 कर दो, तो इसे इक्वेशन 1 में अगर आप पुट अप करते हो, सब्स्टिट्यूट करते हो, तो क्या मिलता है, x प्लस वाई इक्वल टू 180, यानी x की जगह लिखोगे 18 प्लस वाई, ठीक है, x की जगह 18 प्लस वाई इक्वल टू 180 हो जाएगा। सो 18 प्लस 2y इक्वल टू 180, या 2y ये 180 माइनस 18 होगा, सो 2y इक्वल टू 168 मिलेगा, ठीक है, सॉरी 162। तो y ये 2 से डिवाइड करके आपको मिलेगा 81। अब यहाँ पे अगला पार्ट में बस y तो मिल गया, तो x तो मिल ही जाएगा ना, x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई होता है, ठीक है। सो वी विल गेट x इक्वल टू 18 प्लस 81, सो दिस विल बी इक्वल टू 99 होगा। तो बस दोनों रिक्वायर्ड एंगल्स मिल गए, आपको फाइनल स्टेटमेंट लिख देना है, रिक्वायर्ड एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री, ठीक है, ये दोनों रिक्वायर्ड एंगल्स है। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज
7 bats and 6 balls for 3800। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल पूछा गया, दो इक्वेशन बनेगी। मैं पहले ऐसा लिखूंगा कि लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट बी रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी रुपीज वाई। ठीक है, एक बैट का एक्स रुपीज हो गया, एक बॉल का वाई रुपीज हो गया। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ 7 बैट, जब उन्होंने 7 बैट लिए और 6 बॉल्स लिए तो उसका कॉस्ट आया था 3800 रुपीज। इसका मतलब आपकी इक्वेशन बनेगी 7x, ठीक है, बैट्स को x रुपीज का एक बैट है तो 7 बैट के लिए 7x रुपीज। सिमिलरली 6 बॉल्स लिए हैं तो 6y, दिस इज इक्वल टू 3800। ये बनेगा क्लास हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए सेकेंड स्टेटमेंट रीड करो। 3 बैट और 5 बॉल लिए गए थे, सो अगेन कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स ये होता है 1750 रुपीज, यानी कि 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। ये होता है हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब क्लास इन दोनों ही इक्वेशन को आप एलिमिनेशन से ये सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर दो। सो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड देखो हम क्या, पहले तो एक काम करते हैं, सेकेंड इक्वेशन को सब्जेक्ट बना देते हैं, एक्स यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे। 3x इक्वल टू 1750 माइनस 5y हो गया, तो x क्या मिलेगा 1750 माइनस 5y अपॉन 3 मिलेगा, ये x मिला। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट इट इन इक्वेशन 1। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 में पुटअप कर दो। तो 1 में अगर पुटअप करोगे देखो 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 होता है। 7 इंटू एक्स की जगह 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800 मिलेगा। अब फर्दर स्टूडेंट्स इधर नेक्स्ट स्टेप में तो एलसीएम निकालेंगे, ये 3 भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 12250 माइनस 35y प्लस 18y, ठीक है, ये 3 मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाई 3, दिस इज इक्वल टू 3800। अब देखो ये माइनस 35 है और ये प्लस 18, दोनों का ही आपको डिफरेंस लेना होगा। 12250 माइनस, चलो इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं हम लोग। ठीक है, सो यू विल गेट दिस एज 17y अपॉन 3, दिस इज इक्वल टू 3800 मिलेगा। ठीक है, अब क्लास ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। ठीक है, और फिर आपको 12250 से सब्ट्रैक्ट करना होगा, सॉल्व करना होगा। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के बाद मिलेगा ये 3 इंटू 3800 दैट इज 11400। तो इन शॉर्ट 17y मिलेगा 12250 माइनस 11400, तो 17y क्लास बस इन दोनों का आपको डिफरेंस ही लेना है अभी। ठीक है, तो 17y आपको 850 मिलेगा। y क्या होगा 850 बाई 17, सो दैट इज इक्वल टू 50। तो क्लास हमें y का वैल्यू मिल गया। अब y मिल गया हो तो आप x भी इजीली सॉल्व कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। देखो x का वैल्यू आएगा 1750, ठीक है, माइनस 5y अपॉन 3, यहाँ से लिखेंगे 1750 माइनस 5 इंटू 50 अपॉन 3। सो ये 1750 माइनस 250 अपॉन 3 होगा। सो 250 यहाँ पे माइनस करोगे तो 1500 अपॉन 3 मिलेगा। सो योर आंसर विल बी
500 रुपीज। तो हमें एक बैट और एक बॉल की प्राइस अब मिल गई, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ वन बैट विल बी ₹500, जबकि कॉस्ट ऑफ वन बॉल विल बी ₹50। ठीक है, तो बैट और बॉल दोनों की प्राइस आपने। स्टूडेंट्स, इस फोर्थ सम में टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड। आप भी जानते होंगे एक मिनिमम चार्ज होता है, हर आप ऑटो में बैठो तो भी एक मिनिमम चार्ज होता है, तो यहाँ पे एक फिक्स चार्ज है। अब क्वेश्चन ये है कि देखो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज 105 था, जबकि 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए चार्ज 155 है। तो व्हाट आर द फिक्स एंड द चार्ज पर किलोमीटर? हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर? तो स्टूडेंट्स इसमें पहले चार्ज ढूंढेंगे। देखो लेट द फिक्स्ड चार्ज, दो तरह के चार्ज है, एक है फिक्स चार्ज जिसको मैं ₹X लिखता हूं, फिर आता है चार्ज पर किलोमीटर, लेट अस से इट इज इक्वल टू ₹Y, यानी 1 किलोमीटर जर्नी करने का ₹Y देना होगा। X तो देना ही देना है, कितना भी जर्नी करो। तो अब आप पहली इक्वेशन यहां से बनाओ, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए चार्ज आपका 105 था, फॉर 10 किलोमीटर चार्ज इज इक्वल टू ₹105। अब देखो आपको पे करना कितना करना पड़ेगा, ₹X तो पे करना ही करना है, फिक्स चार्ज है वो तो पे करना ही करना है, आप कितना भी जर्नी करो, प्लस 10 टाइम्स Y होगा, ठीक है, 1 किलोमीटर का ₹Y होता है, तो 10 किलोमीटर आप गए हो तो प्लस 10Y, दिस इज इक्वल टू 105। स्टूडेंट्स ये हमारी इक्वेशन 1 बनती है। सिमिलरली सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपीज है, फॉर 15 किलोमीटर चार्ज जो होता है वो 155 रुपीज का होता है, यानी X प्लस 15Y, देखो X तो पे करना ही करना था, प्लस एडिशनल 15Y, दिस इज इक्वल टू 155। ये क्लास हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब आप इसमें एक काम करो, पहले फर्स्ट इक्वेशन में से x को सब्जेक्ट बना देंगे, 105 माइनस 10y मिलेगा, सब्सटीट्यूट इट इन इक्वेशन 2, इसे सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देना। तो सेकेंड इक्वेशन में x की जगह पे क्लास ये वैल्यू लिख दो, ये वाला, ठीक है। सो 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155 मिलेगा, 105 प्लस 5y इक्वल टू 155। ये 105 क्लास माइनस करेंगे, इधर सबट्रैक्ट करेंगे, 5y विल बी इक्वल टू 50 मिलेगा इधर, सो y विल बी इक्वल टू 10 रुपीज, यानी हमारा चार्ज पर किलोमीटर तो मिल गया, चलो y तो मिल गया। अब x ढूंढ लो, x 105 माइनस 10y दिया है, 105 माइनस 10 इंटू 10, सो ये 100 होता है, सो डिफरेंस करो तो मिलता है 5 रुपीज का। सो इट मीन्स दैट कि हमारा यहाँ पे फिक्स्ड चार्ज जो है वो ₹5 आ रहा है, और चार्ज पर किलोमीटर जो आता है वो ₹10 आ रहा है, ये दोनों वैल्यूज मिल गया। नाउ वंस यू हैव गॉट दैट, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा था, पहले तो व्हाट आर फिक्स्ड चार्ज पूछा ही था, फिर पूछा था कि हाउ मच अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, मतलब अगर एक पर्सन को 25 किलोमीटर जाना है तो कितना पे करना होगा। तो फॉर 25 किलोमीटर्स ही विल पे X प्लस, यहाँ पे हमारा जितना भी किलोमीटर वो पर्सन चलता है वो, यानी कि 25 किलोमीटर चल रहा है तो 25 आए, X का वैल्यू 5 आएगा, प्लस 25 इंटू वाई, अच्छा वाई कितना किलोमीटर यहाँ पे चल रहा है, सॉरी वाई का वैल्यू क्या है 10,
ये 10 लिखेंगे, ठीक है। सो सॉल्विंग इट क्या मिल रहा है, देखो 5 प्लस 250 हो जाएगा ये, ठीक है। इसको मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 5 प्लस 25 इंटू 10 है। अब इन दोनों का एडिशन करो क्लास, तो आपको मिलेगा 255 रुपीज। यानी इस पर्सन को अगर 25 किलोमीटर जर्नी ट्रैवल करनी है तो पे कितना करना पड़ेगा, 255 रुपीज पे करना पड़ेगा। ये होगा हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. अगर 3 ऐड करे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तो 5/6 मिला, तो फाइंड द फ्रैक्शन। तो मैं ऐसा लिखूंगा कि लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, ठीक है। आपका फ्रैक्शन हो गया x/y। अब आपने क्या किया, 2 ऐड किया है दोनों को। इफ 2 इज एडेड टू बोथ देन वी गेट 9/11, ठीक है। ये आपका 9/11 होता है फ्रैक्शन। इसका मतलब x में भी 2 प्लस करो और y में भी 2 प्लस करो, तो ये 9/11 मिलेगा। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्लास, ये 11 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में जाएगा और ये y + 2 इधर पे। So you will get 11x plus 22 is 9y plus 80. 11x minus 9y करोगे, ये इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। या फिर सभी चीज स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट कर देते, चलो 18 भी इधर माइनस कर देना। You will get your answer as 4 = 0, ठीक है। सो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए क्लास आप लोग क्वेश्चन को रेफर करो। सेकेंड स्टेटमेंट बोला है 3 इज एडेड टू बोथ, तो फ्रैक्शन 5/6 होता है। इफ 3 इज एडेड टू बोथ देन वी गेट 5/6 एज द फ्रैक्शन, यानी x + 3 अपॉन y + 3 करें तो 5/6 मिलता है। So 6x plus 18 is equal to 5y plus 15 होगा। 6x minus 5y minus plus 3, this is equal to 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब क्लास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करो प्रॉपर वे से एंड यू गेट द वैल्यू फॉर x एंड y बोथ। सब्स्टिट्यूशन मेथड्स ही फॉलो करेंगे। पहले आप लोग इसमें से x को सब्जेक्ट बना दो, आइदर इक्वेशन में से किसी एक को सॉल्व करने के लिए। देखो यहाँ पे अगर x को सब्जेक्ट बनाया तो आपको मिलेगा 9y + 4 अपॉन 11, ठीक है। ये होगा x का वैल्यू। नाउ सब्स्टिट्यूट इट इन इक्वेशन 2। सो इफ यू विल सब्स्टिट्यूट दैट, यहाँ पे मिलेगा 6 9y + 4 अपॉन 11 माइनस 5y + 3 = 0। 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे पहले तो ये दोनों टर्म्स के साथ, ठीक है। तो यू विल गेट 54y + 24 अपॉन 11 माइनस 5y = -3। क्लास में ये 3 को इस तरफ लेके जा रहा हूँ, सो -3 हो गया। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप ये एलसीएम निकाल दो। 54y + 24 माइनस 55y अपॉन 11 = -3। सो नेक्स्ट स्टेप में से यहाँ पे लिखता हूँ 54y और -55y, इन दोनों को साथ मिला के सॉल्व करो। 24 - y
ठीक है, ये 1y हो जाएगा, y दैट अपॉन 11 इक्वल्स टू -3 मिलता है। ये 11 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में लेके जाएंगे, 24 माइनस वाई इक्वल टू -33। y क्या मिलेगा, 24 प्लस 33, ठीक है। सो यू विल गेट दिस एज 57। तो हमारे लिए ये दिस इज द सॉल्यूशन, y इक्वल टू 57। चलो y का वैल्यू मिल गया, तो अब आप लोग x भी ढूंढ सकते हो। पुट इट हियर इन दिस इक्वेशन एंड फाइंड आउट x। चलो लेट अस सी x क्या मिलता है। x प्लस सॉरी x इक्वल टू 9 इंटू 57 प्लस 4/11, ये जस्ट मल्टीप्लाई कर। हाँ, यहाँ पे क्लास ये बात है, यहाँ पे +4 आएगा, इट इज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये 18 आप इस तरफ सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो +4 आएगा। तो जब मैं साइड चेंज करूंगा तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू में 9y -4 हो जाएगा। यहाँ पे मैं साइन चेंज कर देता हूँ, ठीक है, सब जगह पे मैं बदल देता हूँ। ये 9y सब्सटीट्यूशन में भी थोड़ा चेंज आएगा सब में, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका ये माइनस साइन रहेगा, ठीक है। हियर ऑल्सो द साइन विल चेंज, आपको सबट्रैक्ट लिखना माइनस करना होगा, ठीक है। अब बाकी सब में सेम रहेगा, ठीक है, खाली मैं साइन चेंज कर दूंगा इधर पे, ये -24 रहेगा, फिर ये -24 यहाँ पे भी, एंड देयर आफ्टर ये y इक्वल्स टू -24 प्लस 33 होता है, तो फिर y का वैल्यू थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा आपको, 6 और 3 यानी कि 9 मिलेगा, तो y का वैल्यू यहाँ पे अब 9 रख देना। तो क्लास फिर ऐसे केस में ये जो आपका सॉल्यूशन आएगा यहाँ पे, ठीक है, इन दिस वन आपको y की जगह पे अगेन 9 लिखना होगा और -4 अपॉन 11 होगा, ठीक है। सो 81 -4 अपॉन 11 लिखना होगा आपको। सो 81 -4 दैट इज 77 अपॉन 11, ये वैल्यू मिलेगा क्लास 7। नाउ वंस यू हैव गॉट x एंड y, तो क्लास अब आप लोग फ्रैक्शन लिख सकते हो आपका, ठीक है। बोलो चलो, फ्रैक्शन रिक्वायर्ड हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन विल बी x अपॉन y, यानी कि 9 अपॉन 7, ये आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होता है। हाँ तो ठीक है, इधर मैंने x को हाँ 7 लिखा है और y को 9 लिखा है, तो फिर आप इसको 7 अपॉन 9 करना, ठीक है। जो भी x का वैल्यू है वो ऊपर और y का वैल्यू जो भी आता है वो नीचे लिखो, ठीक है, फाइन।